तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लगातार एनालिसिस चल रहा है मेरा। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, करीब करीब जो है 20 से 25 स्टूडेंट को मिला करके सारा ग्रुप से सारा फीडबैक लेकर के हम आपको कटअप का वीडियो डाल रहे हैं। तो आज हम 1 to 5 का जो है फाइनल आपको डालेंगे। धीरे धीरे 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 का सारा वीडियो जो है आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है हम एग्जैक्ट कटअप देने वाले हैं, याद रखिए। माने इधर 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है बहुत एनालिसिस कर करके कम से कम तो 50 से 55 आपका ग्रुप से हम नंबर लिए हैं, एक्यूरेसी लिए हैं कि कितना लोग जो है कटअप बनाया है, कितना लोग का क्या है उसका। उसके बाद हम एक डाटा तैयार कर करके अब लगातार हम आपके पास ला रहे हैं। आज 1 to 5 का लाएंगे, कल 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 का सभी विषय का एनालिसिस चल रहा है। तो 1 to 5 का एक फाइनल कटअप है। आइए देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये कटअप कब का है। तो कल जो है बीपीएससी के द्वारा आंसर जारी किया गया, कल जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा आंसर की। और आंसर की में आपको पाया गया क्या कि करीब करीब 5 क्वेश्चन जो था उसका 4 क्वेश्चन का जो है जवाब था वो आपका इधर उधर था। इधर उधर का क्या मतलब है, अगर उस समय पहले आप अगर किसी का बी आंसर मिलाए होंगे तो अभी जो है उसका बी नहीं होगा आंसर, उसका डी होगा, नहीं तो ए होगा, नहीं तो सी होगा, ऐसे। तो ऐसे जो है 4 सवाल है और एक सवाल डिलीट हो गया है। तो डिलीट हो गया है तो क्या उसको सबको में नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण फाइनल कटअप कितना जाएगा, सारा डाटा हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो जो जो चैनल पे नए हैं, फिर से हम बता रहे हैं कि मेरे टीम के द्वारा इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ग्रुप में, जिससे जो है सभी स्टूडेंट को जो है ओरिजिनल मैंने ओरिजिनल उसको जो है उसको पता चले कि कितना नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, हवा में नहीं, ओरिजिनल हम बता रहे हैं। तो आइए बात करते हैं पहला। तो पहले देखे कि कल आप मिलाए होंगे तो आपको लगा होगा 4 सवाल ऐसा कि 4 सवाल का आंसर हम बी लगाए थे, उसमें बी आंसर था, फिर उसका आंसर जो है चाहे ए कर दिया गया, चाहे सी कर दिया गया, चाहे डी कर दिया गया। तो ऐसा कितना सवाल है, तो 4 सवाल है। तो उसके लिए क्या करिएगा, तो आप खुद आंसर की से जा करके क्वेश्चन और आंसर की से जाके मिलाइए फाइनल आंसर की से। उसके बाद आप जो है ईमानदारी से, मेरा बात समझिएगा, यहाँ पे जो है आपका कोई मेरिट नहीं तय कर रहा है। आप मेरे सामने जो है 50 के अगर 85 बोल दीजिएगा तो उससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट आपका होगा आपका कितना नंबर आ रहा है उस पर। उसके लिए जो है आप क्या कीजिए, तो ईमानदारी से चेक कीजिए, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई में ईमानदार नहीं होइएगा, जब तक रिजल्ट जो है नहीं हो पाएगा, इस बात को समझ लीजिए। तो ईमानदारी से चेक कीजिए कि आपका कितना नंबर जो है आ रहा है, ठीक है। तो अगर ईमानदारी से अगर आप चेक किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि 2 से 3 नंबर नहीं तो 4 नंबर जो है आपका इधर उधर हुआ होगा। इधर उधर के मतलब क्या होता है, अगर आपका 67 उस समय आ रहा होगा तो अभी देखिएगा तो 64 आता होगा किसी का, तो किसी का 62 आता होगा, सॉरी किसी का आपका जो है 65 आता होगा, या किसी का हो सकता है जो आंसर सुधरा उसमें अंदाजे तुक्काबाजी से सही भी हो गया होगा, ये भी होता है। ये तो समझ गए आपको 4 सवाल का, ठीक है। तो हम बताएं कितना कि 5 सवाल गलत है। और एक सवाल के बारे में हम बता देते, 4 का बताए, 5वां का बता रहे हैं। एक सवाल को क्या कर दिया गया है कि डिलीट कर दिया गया है। अब डिलीट में देखिए क्या होता है, यहाँ समझिएगा डिलीट में क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे। डिलीट के परिस्थिति में क्या होता है, डिलीट के परिस्थिति में 2 तरह का फैसला होता है। हम जो भी बताएंगे एकदम ओरिजिनल आपको बता देते हैं। पहला फैसला तो ये होता है कि जितना नंबर का टोटल स्कोर है, बाय द वे कितना नंबर का, अगर 10 नंबर का टोटल स्कोर है, अगर उसमें एक क्वेश्चन जो है गलत हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सभी स्टूडेंट जितने भी परीक्षा में बैठे हैं उनको एक एक नंबर जो है ग्रेस मिल जाएगा, एक नंबर जो है ग्रेस मिल जाएगा, ठीक है। एक पहला तो नियम ये होता है, मेरा बात को समझिएगा। और दूसरा नियम तो क्या होता है वो समझिए। दूसरा नियम होता है कि अगर 10 नंबर का परीक्षा है, अगर एक नंबर जो है अगर उसमें एक सवाल गलत हो गया, तो एक सवाल जो है डिलीट कर दिया गया, तो आपका मेरिट जो है 10 नंबर के बजाय क्या क्या पे बनेगा, तो 9 नंबर पे ही बनेगा। तो मेरे ख्याल से आप आसान भाषा में, इससे आसान भाषा में आप क्या समझ सकते हैं बताइए। कहने का था तो मतलब हुआ कि जहाँ 10 नंबर में आपका सिलेक्शन हो रहा है, वैसे अगर डिलीट का मतलब होता है कि चाहे तो एक नंबर उसमें जुड़ जाएगा, तो सभी को जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें उन स्टूडेंट को क्या होता है कि जब एक नंबर सबको जुड़ेगा तो जो नहीं भी रंगे होंगे उनको भी एक नंबर ज़्यादा आएगा। अगर किसी का 62 नंबर आ रहा है तो वो कल से बोलेंगे नहीं मेरा 63 आ गया, कोई का 65 आ रहा है तो बोलेगा नहीं अब 66 आ गया। लेकिन हमें लगता है, जैसा बीपीएससी को तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या उस कर सकता है, तो हमें जैसा लगता है कि बीपीएससी इसमें आपका क्या करेगी, दिमाग लगाएगी, तो वो आपको एक नंबर कम करके आपका मेरिट बनाएगी। ये मेरा बात को याद रखिएगा, यही बीपीएससी दिमाग लगाएगी।
क्योंकि हम भी तो बीपीएससी को जानते ही हैं, शुरू से जान रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगी, आपको 1 नंबर ग्रेस नहीं देगी, 1 नंबर आपको कम कर करके जो है मेरिट बनाएगी। क्योंकि बाद में जो है फिर उसमें इस स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट को भी फायदा हो जाएगा जो उस क्वेश्चन को बनाए ही नहीं, और उनको 1 नंबर ग्रेस मिल जाएगा। या 1 नंबर जानते कितना महत्वपूर्ण हो रहा है आपका, जो मेरिट बना सकता है, और 1 नंबर के चलते बहुत लोग बाहर भी बैठे हुए हैं ट्राई ब्रेकर के मामला में। तो ये मेरे अनुसार जो है बीपीएस यही करेगी, बता देते हैं आपको क्या करेगी। तो 1 नंबर जो है नीचे कर करके वो मेरिट बनाएगी, 10 नंबर के बजाय वो 9 नंबर का ही मेरिट बनाएगी। हम एग्जाम्पल आपको दे रहे थे। अब आइए हम करते हैं मुद्दा का बात। आवश्यक सूचना तो आपको दे ही दिए हैं कि 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, एनालिसिस चल रहा है कटअप का बाबू। एक बार ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दिए, एक अपना भी एक रेपुटेशन होता है, समझ सकते हो बात को। जब तक हम 100% खुद नहीं संतुष्ट हो जाएंगे, जब तक हम एक भी वीडियो नहीं लाएंगे, भले मेरा वीडियो चले या ना चले, लेकिन हम तुम्हारे भविष्य के साथ गलत खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इस बात को मान लो। और फाइनल जो कटअप का जहाँ तक बात किया जाए कि फाइनल कटअप क्या किया जा सकता है, तो फाइनल कटअप जो यूआर कैटेगरी का रहेगा, यूआर कैटेगरी का जो रहेगा फाइनल कटअप 65 से 66। यहाँ से देखिएगा तो कहीं +2 है, तो कहीं प्लस है, तो कहीं 0 है, तो कहीं माइनस है। इसका भी हम अर्थ बताएंगे आपको, ये क्या है एनालिसिस हम पूरा बताएंगे। तो यूआर कैटेगरी में अगर हैं, यूआर कैटेगरी में अगर हैं आपका, तो या आपका मेल में है, यूआर कोटी में है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा, अगर आपका 65+ नंबर आ रहा है, 65 नंबर अगर आ रहा है या 66 नंबर आ रहा है, तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे यूआर कैटेगरी में कोई नहीं रोक सकता है। अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर आप ये तो समझते ही होंगे कि अदर स्टेट वाले भी जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। उसके बाद भी हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपका 65+ नंबर आ रहा है तो आपको घबराने का नहीं है, आप सेफ हैं। याद रखिए बात को, आप जो है सेफ है इस तो पूरी तरह से। और जिन महिलाओं का जहाँ तक बात कर दिया जाए, तो जहाँ 57 नंबर अगर उनका प्लस आ रहा है, 57 नंबर प्लस, यहाँ पे देखिए एक समझिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ हम समझा दे रहे हैं। हम क्या बोले हैं अभी आपको कि फिर बात समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बाद में आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ही दिखाइएगा हमको। इसीलिए जो हम पूरा तथ्य के साथ आपको बोल रहे हैं। हम क्या बताएं कि 65 से 66 आपका जो है जाएगा, लेकिन हम यहाँ +2 भी दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। +2 मतलब 67 भी जा सकता है, नहीं तो 68 भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि 65 से लेकर के 68 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, तो आप सच में डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपका रिजल्ट यहाँ पे हो जाने का संभावना है, ठीक है। अगर बीपीएससी सब कुछ सही से की तो, अब अंदर से ही कुछ हो गया तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं बात को, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से TRE 1 TRE 2 में धांधली हो गया तो फिर तो अलग ही बात है। लेकिन अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो फिर आप सेफ हैं, आप समझ सकते हैं। फीमेल का जहाँ तक बात किया जाए, तो फीमेल में 57 दिए हैं। कितना नंबर दिए? तो 57 नंबर दिए। बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके दिए हैं। ये करीब करीब जो है 35 ग्रुप से हमको हम संतुष्ट नहीं थे कि महिलाओं का जो है 57 में कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत एनालिसिस किया। अगर आपका 56 नंबर भी देखिएगा, हम -1 लिखा हुआ है, अगर आपका 56 नंबर भी आ रहा है यूआर में फीमेल में, तो आपका कोई रिजल्ट जो है यहाँ नहीं रोक सकता है, इस बात को याद रखिए। EWS का बात कर लिया जाए मेल में, तो EWS के मेल में जहाँ तक बात है EWS का कि आपका 58+ नंबर है, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं हटाएगा, इस बात को आप याद रख लीजिए। 58+ नंबर आपका है। और फीमेल में देखिए हम यहाँ पे 0 दिए हैं। 0 इसलिए दिए हैं क्योंकि इससे जो है बढ़ने का उम्मीद ज़्यादा नहीं हमको लगता है, क्योंकि बहुत एनालिसिस किए हैं। 55+ भी अगर आपका नंबर आ रहा है EWS फीमेल में, तो आपका उम्मीद है कि आपका हो जा सकता है, इस बात को याद रखिए। BC कैटेगरी का सबसे है, BC कैटेगरी का भाई, BC कैटेगरी का देख लीजिए, वो भी है जनरल के बाद जो है BC कैटेगरी का ही कटअप होता है। तो देखिए 60 नंबर हम आपका दिए हैं BC कैटेगरी का, बहुत एनालिसिस के बाद दिए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि +2 भी दिए हैं। +2 का मतलब क्या हुआ, तो अगर 62 नंबर आएगा तब जो है आप पूरी तरह से 60 61 62 3 नंबर अगर आपका है तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। पुरुष में, महिलाओं में जहाँ तक है तो 56 नंबर अगर आपका है, 56 नंबर, चाहे 57 चाहे 58, तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। फाइनल हम आपको बता दे रहे हैं EBC का जहाँ तक बात है, EBC का, तो EBC वाले जो भी हैं, EBC वाले जो 55 नंबर दिए हैं, 55+ दिए हैं ना, 55+, यहाँ पे हम 3 नंबर आपका दिए हैं। सबसे ज़्यादा देखिएगा तो सभी कैटेगरी से 3 नंबर, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट करेगा आपका EBC का कटअप जो है। क्यों कटअप करेगा? क्योंकि SC वाले कैटेगरी वाले शिफ्ट हो गए आपके EBC में, तो कुछ तो आपको इधर उधर होगा नंबर। इसलिए हम आपको अगर 55 नंबर, मेरा बात समझिए, 55 नंबर या 56 नंबर, 57 नंबर,
58 हार्डली भी अगर आ रहा है तो आपका रिजल्ट यहाँ कोई नहीं रोकेगा। और वही महिलाएं ईबीसी का है कोई तो 53 प्लस नंबर भी अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे ख्याल से क्या नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बड़ा ग्रुप से हम लिए हैं, कम से कम बहुत एनालिसिस करके लिए हैं, बहुत ग्रुप से लिए हम समझते होंगे। ठीक है, इतना सारा ग्रुप से लिए हैं तो हम बहुत ही सोच समझ के आपको बता दे रहे हैं, एनालिसिस करके ही बता रहे हैं। एससी कैटेगरी का देख लीजिए तो जहाँ 45 प्लस अगर आपका नंबर है, 45 प्लस, तो उम्मीद है कि आपका कोई भी तरह से रिजल्ट नहीं हटा सकता है। एक नंबर हम आपको बढ़ाए हैं, 46 भी जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। 42 दिए हैं एससी कैटेगरी का, महिलाओं का 42 प्लस माइनस दिए हैं, चाहे तो 41 नहीं तो 42। ठीक है, यही हो सकता है, नहीं तो 43, 41 42 43 माइनस प्लस समझ सकते हैं अगर रहेगा तो। अगर आपका यहाँ पर जो सेफ है एससी कैटेगरी का जो भी होंगे उनका 2 नंबर बढ़ाए हैं, 46 से 48 नंबर, 46 47 48 रहेगा तो सेफ रहेंगे। पुरुष में बता रहे हैं, बहुत लोग जो है करेंगे कि 46 नंबर जाएगा, तुम लोग देखना 46 प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें लाइसेंस लिए उससे हमको पता चला है 46 प्लस भी रहेगा ही। और एससी फीमेल का जो है 43 प्लस और माइनस भी हो सकता है, मतलब 43 से कम नंबर में भी अगर आप एक नंबर कम है तब पर भी आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं कि कट ऑफ भी पार कर जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे मित्र, इस बात को याद रखिए। जो भी आप हमको सुन रहे हैं या जिस तरह से आप हमारे बारे में समझते हैं, ठीक है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि अब गया जमाना कि आप कट ऑफ पार कर जाएगा तो आपको नौकरी हो जाएगा, वो हो बीपीएससी टीआरई में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो आपको बता रहा है वो दिग्भ्रमित कर रहा है। अब आप किसके सुनते हैं, कैसा सोचते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है। हाँ, एक और जानकारी दे दें, 6 to 8 का हो, 9 10th का हो, 11 12 का जो कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, अब उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस जो है लास्ट चल रहा है, सारा विषय का एनालिसिस हमको करना है, इस बात को जान लीजिए आप। तो सारा कट ऑफ का वीडियो जो है लगातार आपको 6 to 8 का, 9 10th का, 11 12 का आपको आते रहेगा। तो ये था आपको 1 to 5 का फाइनल कट ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कट ऑफ के साथ। धन्यवाद।